नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम बैक ड्यूटीज टू द न्यू लेक्चर 5.14.4। हमने कल चर्चा किया था द पर्पट ऑफ श्रीपाद ऑन द वर्स 5.14.3। कल हमने तीसरा वर्स पे चर्चा किया था। ऑल द वीडियोस आर अवेलेबल ऑन आवर प्लेलिस्ट, सो यू कैन चेक देयर। सो दिस टाइम वी विल बी टेकिंग द वर्स and the translation is small and purport is also small, so we will be considering to take both in one lecture. So we will be starting from the verse. I will be only repeating the verse words only, so what you can also repeat after me, that मैं एक शब्द बोलूँ so you can repeat that word with me, and then we will take the whole verse with in tune. I will be trying to sing it in tune. मुझे नहीं आता, but for जितना भी I have practiced to sing verses, so we can start with the verse 5.14.4 श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यथा ह्य अनुवत्सरम कृष्यमानम् अप्य अदग्ध बीजं क्षेत्रं पुनर एवावपन काले गुल्म तृण विरुब्धिर्घवरम् इव भवत्य एवं एव गृहाश्रमः कर्म क्षेत्रं यस्मिन् न हि कर्माण्य उत्सीदन्ति यद् अयं काम करंद एष आवसतः। हरे कृष्णा। सो यू बी टेकिंग द होल वर्स इन वन टाइम। यतायनुवत्सरं कृष्यमानम् अप्य अदग्ध बीजं क्षेत्रं पुनरेवा वपन काले गुल्मतृण विरुब्धिर्गह्वरम् इव भवत्य एव गृहाश्रमः कर्मक्षेत्रं यस्मिन् न हि कर्माण्य उत्सीदन्ति यद् अयं काम करन्द एष आवसतः। हरे कृष्णा। सो ट्रांसलेशन एंड purport by his divine grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. So we will be taking the translation and some explanation on the sentences. Every year the plowman plows over his grain field, completely uprooting all weeds. So हमको पता है that as a जो भी farmers होते हैं, because they grow some crops, some unwanted crops which are called weeds, so we can say that anarthas are weeds on our devotional stories. What does weeds do? Whatever we give to the crops, the pesticides, the water, everything we give to the crops, some part of it goes to the crops actually, but most of the part is consumed by the weeds. So we must understand that these anarthas are like the weeds of our devotional service, that how much we are giving to devotional service by chanting, reading, hearing, serving Tulsi Maharani, serving the lotus feet of Sri Sri Radha Giridhari, serving lotus feet of Guru Maharaj. Whatever we are doing in physical service, mental service, emotional service, yes, that is also service. So whatever we are doing, but if we maintain, if we try to maintain, not we are saying, not I am saying that one must be fully free from the anarthas, one must be कि वो पूरा पूर्णतया फ्री हो अनर्थ से, पर
इफ वन इज मेंटेनिंग द अनर्था कि सब कुछ तो मैं छोड़ दूंगा, पर ये पर्टिकुलर अनर्था है ना, इसमें इससे मुझे बहुत अटैचमेंट है। वो कुछ भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो या क्या कुछ भी हो सकता है, किसी को कुछ सीरीज से बहुत अटैचमेंट हो सकता है, कोई किसी को शॉर्ट स्क्रॉल करने से बहुत अटैचमेंट हो सकता है, किसी को कुछ वीडियो देखने से बहुत अटैचमेंट होता है। सो इफ वन ट्राइज टू मेंटेन, कि वो भगवान से भी प्रार्थना नहीं करता कि प्रभु कि मेरे में एक अनर्थ है, इसको कृपा करके बाहर निकाल दीजिए, मैं आपके ऊपर पूर्णतः ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ इसकी वजह से, ऐसा प्रार्थना भी नहीं करता है। बट he deliberately wants to maintain that attachment. That is a weed, and a very big weed in his devotional service, because the most of his devotional service will be going into the weeds than the भक्ति लता बीज। भक्ति लता बीज को ग्रो करने के लिए हमको सिर्फ भक्ति लता बीज पे ही सूर्य देना पड़ेगा, भक्ति लता बीज पे हमको जल डालना पड़ेगा। That's how we will be growing the crop of devotional service rather than the weeds. So one must be removing the weeds of devotional service. Here it is the given example of a farmer. Nonetheless, the seeds lie there and not being completely burned again come up with the plants sown in the field. हम देखते हैं कि मैंने तो देखा नहीं, आपने भी देखा होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट इट इज गिवन एग्जांपल दैट अ फार्मर रिमूव्स द सीड बट इट लेस देयर, वो उसको इकट्ठा करके डाल नहीं देता, बट निकाल तो देता है, बट साइड में ही रह देता है कि उसको आपस से डस्टबिन में डालना, नहीं तो उसको ठीक से जलाने, वो ऐसा नहीं करता। सो व्हाट हैपेंस दैट they lie there and again some crops, some plants sow in the field, even after being plowed under the weeds come up densely। ऐसा और ऐसा क्या, ऐसा वैसा नहीं, क्योंकि एक बार निकल चुका है तो उसके डीएनए में बन चुका है कि हमको इस बार, क्योंकि व्हाट इज द थियरी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, दैट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो वो अब ट्राई करेगा कि इस बार हमको, पहली बार हमको ऐसे उखाड़ा गया था, दिस टाइम विल बी मोर डेंस कि वो हमको उखाड़ ही ना पाया, नहीं तो उसको और टूल्स की जरूरत पड़े उनको उखाड़ने के लिए। सो इफ वी even remove the weeds of anarthas from our devotional service, but we remain careless कि अभी निकाल तो दिया है, so we engage into some lighter anarthas, या कुछ हम समझ लो कि हमने अनर्थ निकाल दिया ऑफ पोर्नोग्राफी। मैं बहुत पोर्नोग्राफी देखता था, एंड बाय द मर्सी ऑफ गुरु एंड डिवोटीज एंड कृष्णा आई रिमूव्ड इट, एंड वो 1-2 महीना हो चुका है। बट व्हाट हैपेंस, मैं बहुत लाइटली लेना चालू कर दिया कि अब फिर देन आई स्क्रॉल फॉर द शॉर्ट्स, कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या भक्ति करना, थोड़ा सा शॉर्ट्स भी देखते हैं, खुद का कुछ एंटरटेनमेंट भी करते हैं। सो वी स्क्रॉल सम शॉर्ट्स, फिर उसमें ऐड आते हैं, माता जी लोगों का ऐड आता है, वो सब देखते हैं, फिर वही सब संस्कार बनते हैं मन के अंदर। सो व्हाट हैपेंस, दिस gradually leads to the fall down of that devotee again, and when he falls down again, then the survival of the fittest applies again, कि वो जो अनर्थ उसने निकाल लिया था वो और डीप रूटेड, क्योंकि उसने इतना रेस्ट्रेंट के बाद वापस से गिरा है, सो दैट अनर्थ नाउ नोज दैट ही दिस डिवोटी विल फॉल डाउन दिस टाइम लाइक दिस। सो और वो चीज ऐसे ग्रैब कर जाती है उसके ऊपर। सो लाइक दिस, if we remain careless in devotional service, anarth maya or the mind will catch us anyhow, any second it is। so similarly the grihastha ashram, okay, यहाँ पे गृहस्थ आश्रम के बारे में बात चल रही है। so I have given some analogy upon this। so similarly the grihastha ashram is a field of fruitive activity। yes, unless the desire to enjoy family life is completely burned out। यहाँ पे क्या बोला है, enjoy family life। so what can be the enjoyment in the family life? Amuglia Prabhu in some of his lecture has explained that what is family life. It is because Srila Prabhupada once said that a groom was in front of Srila Prabhupada, a groom was sitting on a horse and he was dancing, मतलब ऐसा ऐसा हाथ ऊपर नीचे कर रहा था, and डांस कर रहे थे नीचे लोग और गाना बज रहा था। Srila Prabhupada said only one sentence कि
king for one night, slave for whole life. So that is the enjoyment, is so-called enjoyment in material life, that you have to maintain the wives, you have to maintain the kids. For what? That 3 seconds of sex pleasure, one has to surrender his whole life for the family and enjoy family. What can be the enjoyment in family life? हमने इसके बारे में बहुत चर्चा किया था, that what are the enjoyments in material life and what are the how many we have counted it, that कितने enjoyment है और कितने distress है करके. So by this we can understand that there is no enjoyment for in material life, in any life, in any grihasthashram or grihamedi, कोई भी हो, no one is able to enjoy this material life unless a desire. So what happens, we are in illusion कि that one day, एक दिन हम, मतलब वो नहीं है कि कामयाब हो गए एक दिन बोलते हैं. सो लाइक दिस वी आर इन इल्यूजन कि भले ही मैं अभी एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, पर बाद में कोई एक दिन आएगा कि उसमें मैं एंजॉयमेंट करूंगा. पर वो बांगड़ू इंसान, यहाँ पे 8 बिलियन पीपल आर लिविंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड and none of them is happy. 0% are happy. So what is the chance that you will become happy in this material life? Even the civil engineer of this whole material cosmic universe, Krishna, he is saying in the Bhagavad Gita that दुखालयम शाश्वतम, कि ये दुख का घर है, दुख का घर में आपको दुख के अलावा क्या मिलेगा करके. Fleeting pleasure is also distress only. Why? Because इवन इफ वी ड्रिंक, समझ लो कोई हम बहुत प्यासे हैं कि कुछ पीना है करके, इतना प्यास लग रही है, कुछ पीना है. बट व्हाट हैपन्स, दिस मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन इज लाइक दिस, दैट यू गिव अ थर्स्टी पर्सन 10 ml or 20 ml of water. What happens that his thirst for water increases more. तो हम जितना भी यहाँ पे कुछ भी एंजॉयमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, what happens that our thirst for more and more enjoyment increases. तो इससे क्या, this is a form of distress only, कि instead of satisfaction we get more intense desire. So and when that desire is not fulfilled, what happens that we go into क्रोध. वो बोलते हैं ना, there is a thing, आगे खाई पीछे कुआ. So we are into lust. When lust is, एक पूरा फ्लो चार्ट है, then when lust is fulfilled, it turns into लोभ, की greed, की lust एक बार पूरा हुआ, I am so called satisfied, then the greed for that lusty activity increases more and more and we fall down. When that lust does not get fulfilled, it becomes क्रोध and we fall in क्रोध. हमको गुस्सा आता है, हमको फिर we are not mentally, वो बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति क्रोध में फंस जाता है, then his all senses are become dull because he is not able to make proper decisions. So this is material life. We are into illusion कि एक दिन हम कामयाब होगी, that we will be able to enjoy this material world. But it is not only possible, because even Krishna says that this is dukhalem ashashvatam. So yes, unless the desire to enjoy the family life is completely burned out, it grows up again and again. Even though camphor may be removed from a pot, the pot nonetheless retains the aroma of camphor. हमने एक है ना, उनको आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के लिए. अच्छा, वाईफाई नहीं है, तो सॉरी, अभी वाईफाई पता नहीं चला गया कैसे. बट दिस इज एन वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल कि हमने देखा कि we put a machine, there is a machine that you put camphor for some fragrance, but what happens even if the fragrance is finished, वो camphor तो खत्म हो गया है, but there is a layer of that camphor from which even if you turn on the machine, that aroma of camphor still comes out of it. So this example is given here. As long as the seeds of desire, it is said that seeds of desire are not destroyed, fruity activities are not destroyed. Yes. So what happens that हम क्या करते हैं, we try to suppress the desires. We try to suppress the desires. देखो हम कितना भी कुकर को बंद करने की कोशिश करें कि तुम्हारे से प्रेशर नहीं निकलने देगा, what happens, it blasts, क्योंकि इतना प्रेशर इकट्ठा हो जाता है, वो फट जाता है. So whenever we try to suppress the material desires,
कि हमने कुछ योग कर लिया, कुछ वो कर दिया, क्या कहते हैं, देर इज वो योग, ये प्राणायाम, वो हमने कुछ ना कुछ कर दिया। और नहीं तो हमने कुछ देवी देवता का पूजा करे, कुछ यज्ञ कर दिया कि हमको पाप से मुक्ति कर दो। तो व्हाट हैपेंस दैट डेमिगॉड्स they can remove, so called, there is an example that they can remove the sins, but the seed of doing sin can be only removed by the Lord. So what happens that हम क्या कहते हैं, गंगा में हम क्यों स्नान करने के लिए जाते हैं कि सो कॉल्ड मटेरियल लोग जाते हैं कि हमारे पाप धुल जाए। सो गंगा एंड सो मेनी रिवर्स आर देयर, दे कैन इवन फिनिश द सिंफुल रिएक्शंस ऑफ आवर लाइफ, कि हमने स्नान कर दिया, हमारे पाप नष्ट हो गए। बट दैट दैट मेंटालिटी ऑफ कमिटिंग सिन, it only destroys when we come into pure devotional service unto the supreme personality of Godhead, which is Krishna. So that's how we can remove the seed of material desires. Here it is said, like, as long as the seeds of material desire is not destroyed, fruity activities are not destroyed. So Srila Prabhupada has given some small purport of it, so we can discuss this right now only. That unless one's desires are completely transferred to the service of Supreme Personality of Godhead, the desire for family life continues even after one has taken sannyas. Yes, this is a very, very important point, because what happens after we come to devotional service, पहले हम we have been given some free trial. अभी हम देखते हैं कि whatever we want to purchase, there is a free trial of it, कि वो देते हैं 1 month Netflix subscription free, आपके सब 1+1 month, 2+1 month. So Krishna also gives 2 years of भक्ति का free trial देते हैं। फिर when we are पक्का कि प्रभु we are now we will not fall करके, then Krishna takes that free trial and the whole burden is come onto us कि इतना अब burden करना पड़ेगा, इतना लेकर जा, like a boulder you have to push. Now bhakti feels like that. So what happens, we try to suppress the desires of material life, कि I want to watch pornography, or I want to watch something like reels, shorts, or I want to watch some series from TV. So what, we suppress the material desires कि no हम श्लोक बोलेंगे, वो करेंगे, फिर नहीं करना चाहिए, नहीं करूँगा, ऐसा बोलता रहता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, नहीं करूँगा, फिर ध्यान ही चलो करूँगा, ये पता नहीं, ये मेरा हृदय इसमें से इच्छा जा ही नहीं रही, शायद मैं एक बार देख लूँगा ना, नहीं तो शायद मैं एक बार पोर्नोग्राफी कर लूँगा ना, देख लूँगा, मास्टरबेशन कर लूँगा ना, देन शायद ये डिजायर्स आना, परेशान करना चले जाए। सो फ्रॉम दैट क्यूरियोसिटी द भक्ता फॉल्स डाउन। So this is the thing, how much we will try to suppress the desire, suppress करो इसको, और दबाओ, उतना ही, जैसे कि हम जितना भी हम ट्राई करेंगे कि हम एक बाउंसिंग बॉल को, वो टेनिस के बॉल को जितना भी हम नीचे डालने की कोशिश करें, उतना ही वो ऊपर आने की कोशिश करेगा। That is the nature of suppressing the material desires, the suppressing material senses. So, but Srila Prabhupada is giving us the perfect way to engage our senses, that is to transfer the sense objects, our senses to the Supreme Personality of Godhead. How? मैंने मेरे पास्ट लेक्चर्स में भी ये बहुत एग्जांपल दिया है कि इफ समवन वांट्स टू ईट, देखो मेरे शिक्षा गुरु ने मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सो यस, कि देखो, इफ वन वांट्स टू लिव इन अ पैलेस, सबको इच्छा है कि मेरा बहुत बड़ा घर हो। So what he can do, that he can build a temple for the Lord and offer him the temple कि oh Lord, this temple is now yours, and सब दर्शन करने के आएंगे, and there maybe his some small room he can make for him to live. So this is how one can spiritualize his desires. Like if one wants to eat some delicious food, first he have to prepare bhog for the Lord, offer it to the Lord, then distribute among others. Then he can enjoy the delicious prasadam. Like this, eating, to live in some comfy place,
If he wants to enjoy music, then he must have to sing the glories of Lord. Then he can enjoy that sound of glories of Lord, but he can't enjoy karmi music. If he wants to enjoy electronic gadget, then he can use that gadget to preach glories of Lord, but not for his personal sense gratification. And if one wants to enjoy sex pleasure, then he can have that sex pleasure, but to beget Krishna conscious children, who by birth engaged in preaching the glories of the Lord, like Prahlad Maharaj. In this way, he can beget hundreds of children who are engaged in preaching the glories of Lord by birth. So what happens that we have to try to, हम try क्या हमको करना ही चाहिए कि whatever we are so called trying to enjoy in this material world, we have to spiritualize that desire and offer it to Lord. Then after we have spiritualized the desires, then we can enjoy that. That is completely safe. But if we tried something to enjoy without offering to some supreme personality of Godhead, without offering to that thing, particular thing to Krishna, then we are committing many sinful actions, reactions, fruity activities, it is said. So the desire of family life continues even after one has taken sannyasa. How? Because his senses are not completely transferred to the supreme personality of Godhead. Yes. Sometimes in our society, ISKCON, a person out of sentiment may take sannyas, but because his desires are not burned completely, it is very important statement Sri Prabhupada is saying. Even if this purport is small, but it has the best essence. He's talking about practical life, that out of sentiment some may take sannyas कि मैं अब पूर्णतः भगवान के चरणों में समर्पित हो चुका हूँ, नहीं तो होना चाहता हूँ, I want to take sannyas. But his desires are not burned completely. He again takes to family life, even at the risk of losing his prestige and disgrace his good name. So it is prestige, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, यहाँ पे बहुत ही डीप रूटेड सटल एंजॉयमेंट है पूजा लाभ प्रतिष्ठा का एंजॉयमेंट. बट इवन अ पर्सन कैन, वो उसको भी त्याग देता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा को भी त्याग देता है फॉर टू एंजॉय दैट सेक्स प्लेजर. सो इट इज द वर्स्ट थिंग दिस सेक्स प्लेजर. मतलब बिकॉज अ सन्यासी, ही इज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, जो भी हो, because of his past karma or his enjoying mentality, he has not मतलब वो पूर्णतः उसको completely बंद नहीं कर पाया. But what happens कि भले ही वो कर ऐसा कुछ करे, बट वॉट एवर किड्स ही हैज टू बी गॉट, और वॉट एवर पत्नी वो एक्सेप्ट करेगा, शी विल बी अ ड्यूटी, और द किड्स मे बी अ ड्यूटी. बट वॉट हैपन्स दैट it is revolving around sex life only. So that sex life pleasure is so much alluring that one is even at the risk of losing his prestige and disgracing his good name. Here Sri Prabhupada is saying these strong desires can be burned out completely when one engages in the service of the supreme personality of Godhead, service of the Lord in devotional service. So Sri Prabhupada is giving an adjective towards before the service, which is devotional service. Devotional service are the service which is offered to the Lord in the name of love. We have to offer the services, whatever we conduct in our life, we must offer it to the Lord lovingly, not out of force. अभी भले ही हम जो भी कर रहे हो अभी हम फोर्स के लिए कर रहे हैं, बट वी हैव टू ट्राई, वी हैव टू मेक दैट डिजायर कि वो लॉर्ड कि व्हेन विल आई बी एबल टू ऑफर ऑल ऑफ दिस थ्रू माई हार्ट टू माई लव फॉर यू. नॉट दैट कि मेरे पीछे गुरु चिल्ला रहे, वो चिल्ला रहे, काउंसिल चिल्ला रहे कि नहीं करेगा ये, दीक्षा नहीं होगी तेरी, सब कुछ. नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बट आउट ऑफ प्योर लव, हाउ कैन आई ऑफर द डिवोशनल सर्विस, वॉट माई चैंटिंग, माई रीडिंग, माई हियरिंग, how can I offer the prayers, how can I offer tulsi patra, tulsi maharani to you, out of love for you, not for कि मेरा कर्म है, मेरा ड्यूटी है. सो भले हम अभी ड्यूटी की तरह कर रहे हो भक्ति, बट वी हैव टू रिमेंबर दैट वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस वन डे एंड सरेंडर अनटू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड फुल्ली विदाउट एनी एक वन की मतलब पर्सनल एम्बिशन के, पर्सनल इच्छा की तरह बगैर भगवान को समर्पित होने का है. वो हमारा परम गोल होना चाहिए कि विदाउट आवर पर्सनल एम्बिशन वी आर सरेंडरिंग टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. सो दिस इज द
मतलब explanation, elaborate explanation of 5.14.4, and the next video we will be covering 5.14.5. So thank you for watching this lecture, small lecture. I will surrender this lecture to my Guru Maharaj and Radha Giridhari. So अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो उसके लिए मुझे क्षमा करना, but and you can also recommend something in the comment section also. So thank you for listening to this, and Hare Krishna. कृपा करके मेरे लिए प्रार्थना करना. So Hare Krishna.